there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.7 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इसके कुछ थोड़े फार्मूले हैं, वो अगर आप देख लें तो ये एक्सरसाइज जो है ये सॉल्व करनी ईजी रहेगी। और बाकी जो है वो फार्मूले MCQs के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एक्सरसाइज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन फार्मूलों के बगैर एक्सरसाइज सॉल्व नहीं हो सकती। तो इसके लिए आगे हैं हम बुक पे, जहाँ पर एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट हुई है वहीं से आगे अगर हम देखें तो हमें जो है सबसे पहला टॉपिक दिया गया है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। अब टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स क्या होते हैं इनकी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम इनके फार्मूले जो हैं वो हमें चाहिए इनके लिए। बाकी इनके कंसेप्ट्स वगैरह को हम नहीं देख रहे हैं अभी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि इक्वेशन हमारे पास कितनी टाइप की होती हैं। 3 टाइप की इक्वेशन होती हैं। एक हमारे पास होती है जी, इसको हम कहते हैं पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये होती है एलिप्स, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये हाइपरबोला, इसमें माइनस होता है। इन तीनों को हमने 1, 2 एंड 3 का नाम दे दिया। अब सबसे पहले तो जो हमारे पास फार्मूला आएगा वो ये फार्मूला है हमारे पास, इसको कहते हैं द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड टेंजेंट। यानी कि ये टेंजेंट इक्वेशन है जो हमारे पास, इसको टेंजेंट इक्वेशन भी कहते हैं और इसको पॉइंट इक्वेशन भी कहते हैं। पॉइंट फार्मूला जो है सो ये एक फार्मूला आपने ये याद करना है। उसके बाद इसी में ही, यानी कि ये किसका है, ये हमारे पास पैराबोला का है। सबसे पहले किसको स्टार्ट किया है, पैराबोला को, तो ये पैराबोला का है जी। उसके बाद ये है जी हमारे पास पैराबोला की नॉर्मल फॉर्म, इसको कहा जाता है नॉर्मल फॉर्म। ये पैराबोला की नॉर्मल फॉर्म है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो पैराबोला की अभी हम बात कर रहे हैं। सो पैराबोला के लिए आपको यहाँ पर आना होगा, यहाँ से आपको मिलेगी पैराबोला की स्लोप फॉर्म, इसको कहा जाता है स्लोप फॉर्म। ये जो है ये इसीलिए मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ, ये आपने जो है ये याद करना है। ये होती है स्लोप फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। ये होगी पैराबोला की। टोटल 3 फॉर्म्स होती हैं, तीनों हमारे पास आ गई हैं। सबसे पहले हमारे पास टेंजेंट इक्वेशन, दूसरी होती है नॉर्मल इक्वेशन, इसको नॉर्मल इक्वेशन कहा जाता है, और ये होती है स्लोप फॉर्म। तो ये हमारे पास 3 आ गई पैराबोला की। देन हम एलिप्स की बात करते हैं जी। एलिप्स क्या होता है हमारे पास, एलिप्स की ये है हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। और इसकी अगर हम टेंजेंट और स्लोप और नॉर्मल की अगर बात करें तो यहाँ से जो है ये आपको मिलेगी इसकी, इस इक्वेशन को कहा जाता है, ये जो इक्वेशन है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू ए स्केयर वाई वन ओवर बी स्केयर एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये है हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन। तो ये इसकी नॉर्मल इक्वेशन तो है, लेकिन ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन नहीं है। ये तो है नॉर्मल इक्वेशन। तो इसकी रिक्वायर्ड जो नॉर्मल इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास ये बनेगी, यहाँ पर हमें दी हुई है। सो इसी को आप डायरेक्ट याद कर लें, इसको चाहे आप याद ना करें। अगर हो सकता है कहीं पर अगर इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ी तो ये भी हम कर लेंगे, दैन इसको दोबारा देख लेंगे। अभी फ़िलहाल जो है वो हम एक एक ही जो है वो इक्वेशन जो है उसको करेंगे। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए ये इक्वेशन निकाली गई है, तो ये वाली इक्वेशन आएगी। और ये तो आ गई नॉर्मल इक्वेशन। और टेंजेंट इक्वेशन जो है वो ये रही हमारे पास, ये है टेंजेंट इक्वेशन। ये हम बात कर रहे हैं एलिप्स की, एलिप्स की टेंजेंट इक्वेशन, एलिप्स की नॉर्मल इक्वेशन। और उसके बाद जो है यहाँ पर हमें मिलेगी ये, बल्कि नेक्स्ट पेज पे आ जाए यहाँ से, ये 304 पे ये जो इक्वेशन है ये है एलिप्स की हमारे पास स्लोप फॉर्म, इसको कहेंगे स्लोप फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। ये एलिप्स की 3 हो गई। उसके बाद हमने बात करनी है हाइपरबोला की। तो हाइपरबोला के लिए जो है हमारे पास वापस यहाँ पर आएंगे जी, यहाँ से ये हमारे पास आ गई ना इसकी एलिप्स की। एलिप्स के बाद यहाँ से आगे हाइपरबोला है जी। ये हाइपरबोला की आ गई टेंजेंट, ये वाली फर्स्ट जो है ये हमारे पास टेंजेंट है। और ये हमारे पास जो है ये नॉर्मल है, ये हमें बताया भी गया टेंजेंट एंड नॉर्मल 2, 3 एट x1 y1 रिस्पेक्टिवली। तो ये टेंजेंट और ये आगे नॉर्मल। और उसके बाद इसकी जो हमारे पास स्लोप फॉर्म है वो हमें मिलेगी यहाँ से, ये है हमारे पास इसकी स्लोप फॉर्म। तो ये हाइपरबोला की 3 फॉर्म जो है ये हमारे पास आ गई हैं। तो ये टोटल जो है 3 और 3 6 और 3 9 जो हैं ये टोटल हो गए हमारे पास। इन 9 को आपने याद करना है। ये जो है ये MCQs के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा जो है ये हमारे पास एक्सरसाइज भी इन्हीं फार्मूलों की मदद से जो है वो सॉल्व होगी। सो फाइनली हमारी एक्सरसाइज 6.7 हम स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास,
फाइंड इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग एट द इंडिकेटेड पॉइंट। हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ईच, यानी कि जो है वो पॉइंट से जो नॉर्मल इक्वेशन है और जो हमारे पास टेंजेंट इक्वेशन है ये हमने फाइंड करनी है, और पॉइंट जो है वो हमें दिया गया है। सबसे पहले ये है हमारे पास वाई स्केयर इज इक्वल टू 4x। तो वाई स्केयर इज इक्वल टू 4x ये किसकी इक्वेशन होती है, ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉल्यूशन लिखते हैं जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at point a t square and 2a t. We know that equation of tangent का जो है वो हमें पता है। यहाँ से बुक्स में आपको एक बार दोबारा फिर दिखाना है, ये मैं यहाँ से जो है ये आपको मिलेगी। दस इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट इज, ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस एक्स वन। ये हमारे पास ये फर्स्ट है जी, फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं। ये एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जो हमारे पास पैराबोला की है। तो पैराबोला की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ये हमारे पास, इसको लिखते हैं जी y डॉट वाई वन इज इक्वल टू वाई वन इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस एक्स वन इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस एक्स वन। तो ये x1 और ये y1 की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है, हमने इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले y इंटू वाई वन की वैल्यू हमारे पास 2at इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस एक्स वन की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, at स्केयर। तो ये हमारे पास 2aty इज इक्वल टू 2ax माइनस ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2a टी का 2a स्केयर टी स्केयर। तो 2a जो है वो हम यहाँ से कॉमन लेंगे, 2a और ये हमारे पास है जी टी वाई या वाई टी इसको लिख सकते हैं। 2a वाई टी इज इक्वल टू, यहाँ से 2a कॉमन लेंगे, ये हमारे पास x माइनस ये t का भी स्केयर है तो a t रह जाएगा यहाँ पर हमारे पास। तो 2a से कैंसिल, ये हमारे पास वाई टी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर भी ये हमारे पास t है 2a t, हाँ सही है। ये हमारे पास ना यहाँ से हमने 2a को कॉमन लिया है तो टी स्केयर यहाँ पर रह जाएगा, ये टी स्केयर यहाँ पर ही रहेगा। तो ये हमारे पास x और ये साथ में हमारे पास माइनस ए टी स्केयर, ये यहाँ पर प्लस आना चाहिए था, सॉरी ये हमने यहाँ पर ये प्लस है, प्लस ये भी प्लस रहेगा, ये प्लस और ये प्लस और ये प्लस आ गया। तो ये है हमारे पास। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्केयर जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है ये हमारे पास आ गई है। उसके बाद जो है वो हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो हमारे पास y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई वन ओवर 2a इंटू एक्स माइनस एक्स वन आ जाएगा। ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जिसको हमने हाईलाइट किया है हमारे पास पैराबोला के लिए। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं जी, y1 और x1 की, x1 80 स्केयर, y1 280 है। तो y माइनस वाई वन 280 इज इक्वल टू माइनस वाई वन 280 ओवर 2a इंटू एक्स माइनस एक्स वन 80 स्केयर। सो 2a जो है ये 2a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस टी एक्स और माइनस माइनस प्लस ए टी क्यूब आ जाएगा हमारे पास। तो इनको भी साइड पर ले आते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा टी एक्स प्लस में हो गया और ये प्लस वाई माइनस 2a t और माइनस में ए टी क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसमें हमें कहा गया एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1 एट पॉइंट क्या है जी हमारे पास ए कोस थीटा बी साइन थीटा। अब इसमें जो है सबसे पहले तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो क्या होगी, तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
तो ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली किसकी इक्वेशन है, एलिप्स की। तो एलिप्स के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जिसकी हमने बात किया वो है हमारे पास एक्स डॉट एक्स वन ओवर ए स्क्वायर और प्लस में है हमारे पास वाई इंटू वाई वन ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट किया था, ये रही हमारे पास एक्स इंटू एक्स वन ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई वन ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये टेंजेंट लाइन है टू की। तो टू क्या होती है हमारे पास, एलिप्स, अभी हमने इनको नाम दिया था, ये वन टू एंड थ्री यहाँ से। तो ये आ गया। तो इसमें जो है वो हम वैल्यू पुट करेंगे, एक्स इंटू एक्स वन की वैल्यू ए कॉस थीटा ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई वन की वैल्यू बी साइन थीटा ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो ए से ए के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स कोस थीटा ओवर ए प्लस वाई, यहाँ से एक बी से कैंसिल, तो साइन वाई साइन थीटा ओवर डी इज इक्वल टू वन। सो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। देन जो दूसरी चीज़ है वो हमने यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म जो है वो हमने फाइंड करनी है, यानी कि नॉर्मल इक्वेशन जो है उसको हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट नॉर्मल इक्वेशन, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ एलिप्स भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, क्योंकि ये एलिप्स की इक्वेशन है। तो ये होती है हमारे पास ए स्क्वायर एक्स ओवर एक्स वन और इसके साथ जो है वो हमारे पास बी स्क्वायर वाई ओवर वाई वन माइनस बी स्क्वायर वाई ओवर वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये रही ये इक्वेशन जो मैंने यहाँ पर लिखी है। तो यहाँ पर जो है हम वैल्यूज़ पुट करेंगे x1 और y1 की। x1 की वैल्यू जो हमारे पास a कोस थीटा और y1 की वैल्यू b साइन थीटा, ये हमें दी गई है। x1 की वैल्यू a कोस थीटा माइनस बी स्क्वायर वाई ओवर y1 की वैल्यू b साइन थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको जो है वो आप यहाँ पर ए को ए से कैंसिल करेंगे तो ए एक्स ओवर कोस थीटा माइनस बी वाई ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एक्स कोस थीटा वन ओवर कोस थीटा सिकेंड थीटा होता है माइनस बी वाई साइन थीटा वन ओवर साइन थीटा जो है ये कोसिकेंड थीटा होता है इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों आंसर ही ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, दोनों इक्वेशन जो है हमने फाइंड कर लिए। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसमें भी सबसे पहले वी नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये हमारे पास हाइपरबोला है, हमें पता है कि हाइपरबोला और एलिप्स में जो है वो सिर्फ प्लस माइनस का ही फ़र्क होता है। तो इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो भी सेम एलिप्स वाली आएगी, लेकिन उसमें जो है वो हमारे पास प्लस था, इसमें क्या होगा माइनस होगा। एक्स इंटू एक्स वन ओवर ए स्क्र माइनस वाई इंटू वाई वन ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू वन। तो उसमें यहाँ पर प्लस था, इसमें माइनस आया। इसी तरह से जब हम इसकी दूसरी इक्वेशन लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो यहाँ पर जो माइनस माइनस है इसमें जो है हाइपरबोला में ये प्लस प्लस हो जाएगा। तो सिर्फ इसमें साइन का ही चेंज होता है। तो एक्स इंटू एक्स वन की वैल्यू ए सीकेंड थीटा ओवर ए स्क्र माइनस वाई इंटू वाई वन की वैल्यू बी टेन थीटा ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू वन। सो एक ए जो है ए से कैंसिल हो जाएगा, एक बी से कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास एक्स सीकेंड थीटा ओवर ए माइनस वाई टेन थीटा ओवर बी इज इक्वल टू वन, ये हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो हमारे पास ए स्क्र एक्स ओवर एक्स वन, इसमें प्लस आएगा बी स्क्र वाई ओवर वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो सिर्फ साइन का जो है वो डिफरेंस होता है एलिप्स में और हाइपरबोला में। एक्स वन की वैल्यू पुट करेंगे ए स्क्र एक्स ओवर एक्स वन की वैल्यू ए सीकेंड थीटा प्लस बी स्क्र वाई ओवर वाई वन की वैल्यू बी टेन थीटा
इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये हमारे पास ए एक्स ओवर सीकेंड थीटा आ जाएगा प्लस बी वाई, एक बी से कैंसिल, ओवर टेन थीटा इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये भी आंसर ठीक है। अदरवाइज आप इसको लिख सकते हैं ए एक्स वन ओवर सीकेंड कोस थीटा होता है प्लस बी वाई वन ओवर टेन थीटा कॉट थीटा होता है इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें कहा गया राइट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कॉनिक एट द इंडिकेट पॉइंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो हमने फाइंड करनी है। हमें क्या दिया गया है, इक्वेशन एक दी गई है 3x स्क्वायर इज इक्वल टू -16y एट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज -3, और पॉइंट्स हैं जिसके ऑर्डिनेट हमें दिया गया है -3। अब ऑर्डिनेट क्या होता है, यानी कि ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है ना, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा ये कहाँ पर मौजूद होगा, ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है कि ये वाई की वैल्यू होती है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक पॉइंट हम यहाँ पर लें तो वो क्या होता है, वो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो कोई भी ऐसी वैल्यू जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर मौजूद हो वो वाई की वैल्यू होती है और उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। इसी तरह से अगर वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर आप बात करेंगे तो वो एक्स की वैल्यू होगी और इसको जो है वो हम एब्सिसा कहते हैं। सो यहाँ पर जो है ये हमें वाई की वैल्यू दी हुई है और एक इक्वेशन दी हुई है, इसको हम लिखेंगे 3x स्क्वायर इज इक्वल टू -16y इक्वेशन नंबर 1 एंड y इज इक्वल टू -3। तो y इज इक्वल टू -3 इसमें पुट करते हैं जी। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू -16 इंटू -3। तो ये हमारे पास 3x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 48। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48 को जो है वो हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वापस से 16 आ जाएगा। x इज इक्वल टू +-4। तो अब हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए हैं जैसा कि हमें कहा गया था। एक पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट 1 कह देते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया जी, x की वैल्यू 4 और y में दिया हुआ है -3। इसी तरह से एक हमारे पास पॉइंट 2 है जिसमें x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू हमारे पास है जी -3। ये दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स टेंजेंट लाइन के पॉइंट हैं, हमारे पास आ गए हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। सो हमें पता है कि अगर हम किसी भी इक्वेशन की, ये इक्वेशन और हम किसी भी इक्वेशन का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो डेरिवेटिव उसके टेंजेंट उसके टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होता है। यानी कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी हो, आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो आपके पास उस इक्वेशन के टेंजेंट की स्लोप होगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी, दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1 3x स्क्वायर -16y डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास 3⁶x हो जाएगा इज इक्वल टू -16y है, तो मैंने -16y लिख दिया। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू -16y, तो 3x स्क्वायर का आ गया 6x इज इक्वल टू -16 कोफिशिएंट पहले और y का डेरिवेटिव dy/dx ही आ जाएगा सेम। सो हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए, -16 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो dy/dx इज इक्वल टू 6x ओवर -16। तो ये हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर -3/8 और इसके साथ आ गया जी हमारे पास x। एज वी नो डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो कोई भी अगर आपका किसी इक्वेशन का डेरिवेटिव है वो उसकी टेंजेंट की स्लोप होती है। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है जी, m इज इक्वल टू -3/8x। तो m जो है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे m स्लोप एट पॉइंट वन पर स्लोप क्या है, 0.14 -3, इसको हम कहेंगे m1। पॉइंट 1 पर स्लोप m1। अब इसकी जगह जो है ये वाला पॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि एक्स वाई की जगह ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास -3/8 एक्स की जगह 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, 4 3 12। यहाँ इसको 4 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो -3/2, ये आ गई हमारे पास m1। इसी तरह से स्लोप एन P2.2 क्या है, -4 -3 इज इक्वल टू, इसको कह देंगे m2 इज इक्वल टू। अब m2 हमारे पास क्या है कि जी, m2 हमारे पास
-3/8 एक्स की वैल्यू -4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2। ये आ गया हमारे पास M2। M1 M2 हमारे पास मौजूद है, 0.1 एंड 0.2 भी हमारे पास क्या है जी, मौजूद है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये वो फार्मूला है जो हमने यूनिट नंबर 4 में हमने इसको बार बार जो है वो यूज़ किया हुआ है। तो हमारे पास अगर 2 पॉइंट और एक स्लोप हो, सॉरी 1 पॉइंट और एक स्लोप, 2 पॉइंट नहीं, 1 पॉइंट और एक स्लोप हो, तो हम उसकी मदद से जो है वो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, उसका ये फार्मूला होता है 1 पॉइंट और एक स्लोप से, या 2 पॉइंट के लिए होता है उसमें स्लोप्स नहीं होती। तो हमारे पास 1 पॉइंट और एक स्लोप है, तो उससे हमने बनानी है जी इक्वेशन। तो हमारे पास क्या बनेगी, y माइनस y1 की वैल्यू 0.1 को यूज़ कर रहे हैं, तो -3 इज इक्वल टू m की वैल्यू -3/2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास x ही रहेगी, -x1 की वैल्यू ये आएगी 4। सो ये हमारे पास 2 डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया जी 2y माइनस माइनस प्लस 3 × 6 इज इक्वल टू -3x माइनस माइनस प्लस 4 × 3 = 12। इनको इधर ले आते हैं, ये हमारे पास 3x प्लस 2y प्लस 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसी तरह से हमने दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। यहाँ पर दोबारा लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब y1 और x1 की वैल्यू 0.2 में, और m जो है ये स्लोप 2 आएगी हमारे पास। सो y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास -3 इज इक्वल टू m3/2 इंटू एक्स माइनस x1 क्या है जी हमारे पास -4। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी y प्लस 3 है, ये 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, 2y प्लस 3 × 6 इज इक्वल टू 3x माइनस माइनस प्लस 4 × 3 = 12। सो एक्स वाली कोशिश क्या करेंगे पॉजिटिव रहे, तो इन वैल्यूज़ को इधर ले आते हैं। ये हमारे पास 3x प्लस 12 ऑलरेडी है, ये 2y इधर आके माइनस हो गया, और ये 6 भी इधर माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0। सो ये 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसको सॉल्व करते हैं। 3x² माइनस 7y² इज इक्वल टू 20 एट द पॉइंट्स वेयर y इज इक्वल टू -1। सो इक्वेशन हमें दी गई है जी 3x² माइनस 7y² इज इक्वल टू 20। इसको कहेंगे इक्वेशन 1। पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, क्योंकि यहाँ से जो हमें पॉइंट मिलेंगे वो पॉइंट हमारे पास किसके हैं जी, वो हमारे पास टेंजेंट लाइन के पॉइंट हैं हमें, क्योंकि टेंजेंट लाइन का आ गया, और टेंजेंट लाइन इस इक्वेशन से हमने फाइंड करनी है जिसके पॉइंट्स हैं हमारे पास y इज इक्वल टू -1 पर। तो ये हमारे पास 3x² माइनस 7 इंटू -1 का स्केयर इज इक्वल टू 20। 3x² माइनस 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 20। 3x² इज इक्वल टू 20 प्लस 7 x² is equal to 27/3, x is equal to plus minus square root 9, x is equal to plus minus 3। दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए। पहला पॉइंट P1 कहेंगे इसको, जो है हमारे पास x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू हमारे पास -1। पॉइंट 2 x की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू सेम रहेगी -1। देन जो है वो हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करना है जी। दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 1 3x² माइनस 7 y² इज इक्वल टू 20, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास 3x² का डेरिवेटिव 6x माइनस 7 2y, y² का डेरिवेटिव 2y इंटू dy/dx इज इक्वल 20 का डेरिवेटिव 0। 6x ये हमारे पास माइनस है, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। 6x इज इक्वल टू 7 × 14 y dy/dx। 14y मल्टीप्लाई है, इस साइड पर आएगा तो ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास 6x/14y इज इक्वल टू dy/dx। तो इसको लिखेंगे m इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू, ये हमारे पास 3x ओवर आ जाएगा 7y। तो ये हमारे पास m आ गया है। तो अब जो है वो हमने यहाँ पर
स्लोप ऑफ, ये हमारे पास किसकी स्लोप है, टेंजेंट लाइन की। तो हमने ये इस टेंजेंट लाइन की स्लोप आ गई है, इसकी टेंजेंट लाइन की। तो इसकी टेंजेंट लाइन के 2 पॉइंट हमारे पास मौजूद हैं, दोनों पॉइंट्स पर हम स्लोप जो है वो चेक कर लेंगे कौन कौन सी जो है वो हमारे पास बनेगी। स्लोप एट P1 3 एंड -1 इज इक्वल टू M1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है जी, 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास 3/7 इंटू वाई की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 3 3 द 9/7 1 द 7, और यहाँ पर ये माइनस लग जाएगा। इसी तरह से स्लोप एट पॉइंट 2 -3 -1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू 3 इंटू -3/7 इंटू -1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास -9/-7 आ जाएगा इज इक्वल टू 9/7। सो ये हमारे पास स्लोप्स भी 2 आ गए हैं, दोनों पॉइंट्स भी आ गए हैं। तो पॉइंट स्लोप फार्मूला जो होता है वो हमारे पास वही नो दैट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू -1 इज इक्वल टू m की वैल्यू -9/7 इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू 3। 7 डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई, ये हमारे पास इसके साथ। सो 7y माइनस माइनस प्लस 7 1 द 7 इज इक्वल टू -9x माइनस माइनस प्लस 9 3 द 27। सो ये 9x इधर आ जाएगा, प्लस में 7y, प्लस में, सॉरी ये y है, प्लस में 7 और ये -27 इज इक्वल टू 0। 9x प्लस 7y -20 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक आंसर आ गया है। इसी तरह से दूसरे पॉइंट और दूसरे स्लोप को यूज़ करेंगे। वी नो दैट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास -1 है इज इक्वल टू m है जी हमारे पास 9/7 इंटू एक्स माइनस x1 क्या है हमारे पास -3। सो ये हमारे पास 7y प्लस 7 इज इक्वल टू 9x और ये माइनस माइनस प्लस 9 3 द 27। सो x को पॉजिटिव रखना है तो इन दोनों के साइड पे ले आते हैं जी। 9x प्लस 27 माइनस 7y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो 9x माइनस 7y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर है और हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देन ये जी हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये हमारे पास 3x² माइनस 7y² प्लस 2x माइनस y माइनस 48 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। और एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 4, तो किस पॉइंट पर है जहाँ पर x जो है वो 4 होगा। सो x इज इक्वल टू 4, यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी, पुट इन इक्वेशन 1 ताकि हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएँ। सो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 4 का स्केयर माइनस 7y² प्लस 2 इंटू 4 माइनस y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। सो 3 इंटू 4 का स्केयर 16 माइनस 7y² और प्लस में 4 टू द 8 माइनस y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 48 माइनस 7y² प्लस 8 माइनस वाई माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो 48 प्लस का और 48 माइनस का कैंसिल, इन सब के साइन चेंज करेंगे। 7y² माइनस 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको लिखते हैं 7y² प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको जो है वो हमने फैक्टराइज करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 7y² प्लस 8y माइनस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है वो हम y कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास आ जाएगा 7y प्लस 8 माइनस 1 कॉमन लेंगे इंटू 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 1 और यहाँ से इसको सॉरी मैंने इक्वल टू 0 डायरेक्टली कर दिया। यहाँ पर एक स्टेप और आना था, हमने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई में लिखना था देन इक्वल टू 0 करना था, तो वो स्टेप आप यहाँ पर कर लेंगे, लेकिन अब मैंने ये इसको लिख दिया। चले 7y इज इक्वल टू -8, y इज इक्वल टू -8/7। तो 2 पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे, इसको पॉइंट 1 कहेंगे, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 1।
0.2 कहेंगे, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू -8/7। सो ये जो है ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। इनके लिए हमें 2 ही स्लोप्स चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस इक्वेशन की स्लोप फाइंड करना होगी। तो यहाँ पर जो है वो हम इस इक्वेशन की स्लोप फाइंड करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1 3x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x माइनस 7 इंटू वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस में 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स माइनस 48 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है ये हमारे पास 6x प्लस 2 को इधर रहने देते हैं, 6x प्लस 2 और माइनस वाले दोनों को दूसरी साइड पे ले जाएंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो 7 टू द 14 वाई डी वाई बाय डी एक्स और ये प्लस में डी वाई बाय डी एक्स कॉमन लेंगे। 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 14y प्लस 1 इंटू डी वाई बाय डी एक्स। तो ये 6x प्लस 2 ओवर 14y प्लस 1 इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। तो m इज इक्वल टू 6x प्लस 2 ओवर 14y प्लस 1। ये हमारे पास आ गया स्लोप। और ये स्लोप जो है ये हमारे पास टेंजेंट लाइन की स्लोप है। देन हमने जो है दोनों पॉइंट्स पर अलग अलग स्लोप फाइंड करनी है। तो सबसे पहले पॉइंट 1 स्लोप एट P1 4 1 इज इक्वल टू M1 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स की वैल्यू 4 प्लस 2 ओवर 14 इंटू वाई की वैल्यू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 फोर द 24 प्लस 2 26 ओवर 14 मल्टीप्लाई 1 14 14 प्लस 1 15। 3 पे डिवाइड नहीं होंगे तो ये यही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इसकी 26/15। देन जो है वो हमने इसकी दूसरी स्लोप फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्लोप एट P2 क्या है हमारे पास 4 माइनस 8/7 इज इक्वल टू इसको कहेंगे M2 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स की वैल्यू 4 प्लस 2 ओवर 14 इंटू वाई की वैल्यू -8/7 और इसके साथ क्या है जी हमारे पास प्लस में 1 इज इक्वल टू 6 4 द 24 प्लस 2 ये तो 26 ही आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 7 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 2 तो ये आ जाएगा -8 मल्टीप्लाई टू 16 क्योंकि 14 से 7 पे डिवाइड किया तो 2 रहेगा तो इसको 16 आ जाएगा प्लस में 1 इज इक्वल टू -26/15 क्योंकि ये क्या आएगा -15 तो माइनस मैंने ऊपर वाली वैल्यू के साथ लगा दिया। ये हमारे पास आ गए हैं जी दो हमारे पास स्लोप्स आ गई हैं। अब हमें पता है हम फार्मूला लिखेंगे वी नो दैट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी ये यहाँ से इस पॉइंट से हमें मिलेगी 4 और 1 ये पॉइंट 1 है तो y1 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है जी फर्स्ट m है तो 26/15 और x माइनस x1 की वैल्यू 4। सो यहाँ से 15 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 15y माइनस 15 इज इक्वल टू 26x माइनस 26 को जो है वो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 104। सो इनको इस साइड पर ये बल्कि ये पॉजिटिव है ना तो x को पॉजिटिव रखना है तो y वाले इधर ले जाते हैं। ये हमारे पास 26x माइनस 104 और ये -15y और प्लस हो जाएगा हमारे पास 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये हमारे पास 26x माइनस 15y एंड 104 में से 15 जो है इसको माइनस करेंगे तो 89 रह जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक आंसर आ गया। इसी तरह से हमें दूसरी वैल्यू चाहिए। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी अब यहाँ पर हमारे पास -8/7 तो ये आ गई -8/7 इज इक्वल टू
एम की वैल्यू कितनी है हमारे पास -26/15, तो ये -26/15 इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू सेम है जी 4, ये चेंज नहीं हुई। सो अब ऐसा करते हैं कि हम ना पूरी इक्वेशन को जो है ना 15 × 7 करते हैं। सबसे पहले 15 × 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 105। सो पूरी इक्वेशन को जो है वो हम 105 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 105y, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 7 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा 15y, सॉरी 15 × 8, ये 15 × 8 आ गया। 7 जो है वो हमारे पास, हम 15 × 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये हमारे पास 15 × 7 है, तो 7 जो है वो हमारे पास 7 से कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हमारे पास 15 रह गया और ये 8 आ गया, इज इक्वल टू ये -26 इंटू 15 कैंसिल हो जाएगा तो 7 रह जाएगा, इंटू हमारे पास x-4 आ गया। तो ये जो है ये डिवाइड वाली वैल्यूज़ हमने ख़त्म कर ली हैं 105 से मल्टीप्लाई करके। देन ये हमारे पास 105y प्लस 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आई थिंक 120 आ जाएगा। हाँ, सो ये 120 इज इक्वल टू ये -26 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, तो ये आ जाएगा -182, और ये x, ये माइनस माइनस प्लस 182 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 728। x पॉजिटिव होना चाहिए तो इसको इधर ले आते हैं, 182x प्लस 105y प्लस 120 माइनस 728 इज इक्वल टू 0। तो ये 182x प्लस 105y, और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पर। सो ये हमारे पास आ जाएगा 608 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। पार्ट नंबर 1 है जी x² प्लस y² इज इक्वल 25 थ्रू 7 एंड -1। इसमें हमें कहा गया कि हमने जो है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है फाइंड करनी है इस पॉइंट्स के जरूर। सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे x² प्लस y² इज इक्वल टू 25 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो x² ओवर 25 प्लस y² ओवर 25 इज इक्वल टू 1, इसको कहेंगे इक्वेशन 1। ये हमारे पास अब कौन सी इक्वेशन बन गई है, ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स। सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स के लिए जो है वो हमारे पास जो हमारे पास स्लोप का फार्मूला होता है वो हमारे पास ये होता है, स्लोप फॉर्म जो होती है ये है हमारे पास स्लोप फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट a² m² प्लस b²। अब बेसिकली ये आया कहाँ से है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये है c की वैल्यू, प्लस माइनस स्क्वायर रूट a² m² प्लस b² जो है ये इस c की वैल्यू है। अब जैसा कि हमारे पास ये एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, फर्स्ट जो है वो हमारे पास कौन सी होती है, ये हमारे पास इसको हम कहते हैं पैराबोला। तो पैराबोला में जो है एक्स वाई की जगह वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, तो पैराबोला की इक्वेशन क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो वाई की जगह एम एक्स प्लस सी और एक्स की जगह जो है वो यहाँ से जो है वो एक्स की वैल्यू जो है वो निकाल के यहाँ पर पुट की गई है MC माइनस 2a का जो है वो होल का स्क्वायर। तो ये वैल्यूज़ हमने निकालनी है, बस आप इसको जो है वो यहाँ से थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। अभी इसकी तरफ मैं नहीं जा रहा, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि यहाँ से जो है वो इसमें किया गया है कि इस सी की जो है वैल्यू निकाली गई है इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए। इस तरह से फिर जो है वो एलिप्स को यूज़ करते हुए ये सारा इसका प्रोसीजर है। तो यहाँ पर इस सी की वैल्यू निकाली है और इसी तरह से जो है वो यहाँ पर जो है इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए इसके साइन जो है वो चेंज कर दिया गया है हाइपरबोला के लिए, क्योंकि हमें पता है कि एलिप्स और हाइपरबोला में जो है सिर्फ साइन का ही डिफरेंस होता है, तो इसके लिए जो है वो वैल्यू नहीं निकालेगी। बाकी ये जो है ये सिंपल सी की वैल्यू ही होती है और ये भी सी की वैल्यू y इज इक्वल टू mx प्लस सी की वैल्यू। तो बाकी तो ज़्यादा हमारा ऐसे कंसेप्ट है नहीं, बस आप इस इक्वेशन को ऐसे ही याद कर लेंगे। क्वेश्चन में जब आप लिखेंगे तो फिर भी आपको जो है याद की हुई ही आपने लिखनी है, यहाँ पर आपने वहाँ पर ड्राइव नहीं करना, तो इनको आपको याद तो करना ही पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट a² m² प्लस b², ये इक्वेशन किसकी है, ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स की। यहाँ से जो है ये आपको ये देखें, ये है हमारे पास एलिप्स की फॉर्म, तो इसी को जो है सॉल्व किया गया है। तो इसके लिए स्लोप फॉर्म जो है ये हमारे पास होगी।
तो यहाँ से जो है ये हमारे पास ए स्केयर हमारे पास मौजूद है, ए स्केयर इज इक्वल टू 25 एंड बी स्केयर भी हमारे पास मौजूद है, इज इक्वल टू 25। इक्वेशन क्या है जी, वी नो दैट वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्केयर रूट ए स्केयर एम स्केयर प्लस में हमारे पास है जी बी का स्केयर। तो यहाँ पर हमें जो है वो जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन में हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए और दूसरी हमें एम की वैल्यू भी चाहिए। ए और बी की वैल्यूज़ जो हैं वो तो हमने फाइंड कर ली हैं, तो वो हम यहाँ पर जो है वो पुट करते हैं। वाई इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्केयर जो है वो हमारे पास 25 एम स्केयर और प्लस में बी स्केयर भी 25 आ जाएगा और इसका आ गया हमारे पास स्केयर रूट। वाई इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस 25 को कॉमन लेंगे इंटू एम स्केयर प्लस 1 और इसका आ गया हमारे पास स्केयर रूट 25 का स्केयर रूट 5। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस 5 एम स्केयर प्लस 1 और इसका स्केयर रूट आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर जो है अब हमें वैल्यूज़ जो हैं वो दी गई हैं एक्स और वाई की। एक्स वाई की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पर एक पॉइंट हमें दिया गया थ्रू 7 एंड -1, तो हम लिखेंगे थ्रू 7 -1। तो ये हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है। तो वाई की वैल्यू -1 इज इक्वल टू एम इंटू एक्स की वैल्यू 7 प्लस माइनस 5 स्केयर रूट एम स्केयर प्लस 1। यहाँ से जो है ये हमें वैल्यू मिलेगी जो हमारे पास हम इसको कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड जो हमारे पास एम की वैल्यू, तो एम की वैल्यू अगर हमारे पास आ जाएगी तो हम इस इक्वेशन में जो है इसको एम को और सी को जो है वो पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर हमें चाहिए एम और एम की वैल्यू और ए स्केयर बी स्केयर की वैल्यू जो है वो चाहिए। तो सी होता था ना, सी की वैल्यू तो हमने लिख ली, इसमें ए स्केयर बी स्केयर एम स्केयर आ गया। तो अभी हमें चाहिए यहाँ पर एम की वैल्यू। तो एम की वैल्यू जो है अगर हमारे पास आ जाएगी तो इस इक्वेशन में हम एम की वैल्यू पुट करके इजीली इसका आंसर जो है वो बता देंगे। सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा जी -1 इज इक्वल टू 7 एम और प्लस माइनस 5 स्केयर रूट एम स्केयर प्लस 1। 5 प्लस माइनस है, इस साइड आएगा तो ये प्लस माइनस ही रहेगा क्योंकि माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस हो गया। 5 एम स्केयर प्लस 1 स्केयर रूट इज इक्वल टू 7 एम, ये माइनस है इधर आके ये हो गया प्लस, दोनों साइड पर स्केयर लेंगे, प्लस माइनस 5 एम स्केयर प्लस 1 का स्केयर रूट होल स्केयर इज इक्वल टू 7 एम प्लस 1 का भी स्केयर आ जाएगा। तो प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये हमारे पास 25 इंटू एम स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर 7 एम प्लस 1 का होल स्केयर का फार्मूला ओपन करेंगे तो ये 49 एम स्केयर प्लस 4 टू द 7 7 टू द 14 7 टू द 14 एम प्लस 1 का स्केयर 1। तो ये हमारे पास 49 एम स्केयर प्लस 14 एम प्लस 1 और ये 25 को एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -25 एम स्केयर और ये -25 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0। 49 में से 25 माइनस करेंगे तो 24 एम स्केयर और प्लस में आ गया 14 एम और माइनस में आ गया हमारे पास ये 1, -25 करेंगे तो ये -24 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0। तो यहाँ से जो है अब हम 2 अब कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 12 एम स्केयर, यहाँ से कह लेंगे 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, प्लस में 7 एम माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको करना है हमने फैक्टराइज, तो ये हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 12 144, इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी 15 को 10 से करेंगे तो 150, तो इससे कम होना चाहिए। 14 को सॉरी 16 को करते हैं हम सॉरी ये हमारे पास 7 है तो 15 माइनस 8 होता है 7, तो 15 मल्टीप्लाई 8 करेंगे ये हमारे पास 120 है, लेस है। 16 मल्टीप्लाई 9 करते हैं ये 144 आ जाएगा। तो 16 और 9 का जो है वो हमारे पास फैक्टर बनेंगे, ये हमारे पास 12 एम स्केयर इज इक्वल, ये हमारे पास 12 एम स्केयर और फैक्टर्स हम बना रहे हैं 16 और 9 के, तो प्लस 16 एम माइनस 9 एम माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो है 4 कॉमन आएगा, 4 एम कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास 3 एम प्लस 4, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास 3 एम प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 4 एम माइनस 3 इंटू 3 एम प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसको सोल्व कर दें जी,
हमारे पास 4m-3 इंटू 3m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। 4m-3 इज इक्वल टू 0, 3m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 4m इज इक्वल टू 3m इज इक्वल टू 3/4, 3m इज इक्वल टू -4, m इज इक्वल टू -4/3। तो ये जो है ये हमारे पास m की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन, इसको यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं जी। y इज़ इक्वल टू mx प्लस माइनस ए स्केयर, या ऐसा करते हैं इस इक्वेशन को लिखें, उसको छोड़ दें, ये वाली इक्वेशन सही है क्योंकि ये डायरेक्ट जो है वो हमने इसको यहाँ पर ए स्केयर और बी स्केयर की वैल्यू जो है यहाँ पर पुट की हुई है। इसको मैं कह देता हूँ ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 2 को हम यूज़ करते हैं यहाँ से। दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 2 mx प्लस माइनस 5 और ये हमारे पास m स्केयर प्लस 1 और इसका आ जाएगा स्केयर रूट। तो y इज़ इक्वल टू m की वैल्यू 3/4x प्लस माइनस 5 और m की वैल्यू 3/4, इसका आ गया जी स्केयर प्लस में 1 और इसका हमारे पास है जी स्केयर रूट। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 3/4x प्लस माइनस 5, 3 का स्केयर 9 ओवर 4 का स्केयर 16। तो 9/16, इसमें से हमने प्लस करना है जी 1, तो प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 25/16, 25/16 और इसका आ गया हमारे पास स्केयर रूट। तो y इज़ इक्वल टू 3/4x प्लस माइनस ये हमारे पास 5 इंटू 5/4 आ जाएगा। देन यहाँ से ये हमारे पास 4 से पूरी इक्वेशन को जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 4y इज़ इक्वल टू 3x प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इज़ इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y प्लस माइनस 25 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर आ गया है, एक आंसर हमारे पास आ गया। देन दोबारा इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे। y इज़ इक्वल टू mx प्लस माइनस 5m स्केयर प्लस 1 और इसका आ गया हमारे पास स्केयर रूट। y इज़ इक्वल टू m की वैल्यू, अब हमारे पास पहले हमने 3/4 पुट की थी, अब हम -4/3 को पुट करेंगे। -4/3x प्लस माइनस 5 इंटू -4/3 का स्केयर प्लस में 1 और इसका जो है वो हमारे पास स्केयर रूट। y इज़ इक्वल टू -4/3x प्लस माइनस 5 इंटू -4 का स्केयर बाय 3 है ना, तो -4/3 का स्केयर, 4 का स्केयर 16/3 का स्केयर 9, तो 16/9 प्लस 3 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25/9 और 25/9 का स्केयर रूट आ जाएगा 5/3। तो 3 से पूरी इक्वेशन को कर देते हैं जी मल्टीप्लाई। 3y इज़ इक्वल टू -4x और प्लस माइनस 5 द 25 आ जाएगा हमारे पास। देन यहाँ से ये हमारे पास 4x माइनस इधर आके प्लस हो गया, प्लस में 3y, ये प्लस माइनस इधर आके भी प्लस माइनस ही रहेगा। 25 इज इक्वल टू 0, माइनस जो है वो प्लस हो गया और प्लस माइनस हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका दूसरा आंसर है और ये हमारा पार्ट नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, वाई स्केयर इज इक्वल टू 12x। यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिलेगी। वी नो दैट वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax होता है, तो इसका मतलब है 4a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 12 कंपेयर करने से, तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको लिखें 4 इंटू 3 इंटू एक्स, तो a की जगह क्या है 3, तो हमें a की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। अब इसकी इक्वेशन देखते हैं जी, इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास। तो ये है जी हमारे पास इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए ओवर एम। ये हमारे पास इसको जो है वो स्लोप फॉर्म भी कहा जाता है, जैसा कि हमें ये जो स्लोप फॉर्म है जिसको हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया, इसी तरह से ये हमारे पास ये किसकी स्लोप फॉर्म है, ये हमारे पास पैराबोला इक्वेशन जो है वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax, जो फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। तो इसको यूज़ करते हुए, इसको सॉल्व करते हुए ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास ए ओवर एम। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए ओवर एम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए ओवर एम। तो ए और एम की वैल्यू हमें चाहिए ताकि वो हम इसमें पुट करके जो है इसका आंसर बता सकें। तो उसके लिए जो है वो हमें एक पॉइंट दिया हुआ है जो हमें कहा गया थ्रू
कौन सा पॉइंट है जी 1 4, तो ये किसकी वैल्यू है एक्स वाई की, और ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो हमें एम की वैल्यू मिल जाएगी, वाई की वैल्यू 4 इज़ इक्वल टू एम इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 ओवर एम की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी एम ही रहेगी क्योंकि एम की वैल्यू हमारे पास है नहीं। सो 4 इज़ इक्वल टू एम प्लस 3 ओवर एम। यहाँ से जो है वो हमें वैल्यू किसकी चाहिए जी, इसको जो है वो हम इक्वेशन 1 कहेंगे। ये हमारे पास है जी इक्वेशन 1। तो हमें एम की वैल्यू चाहिए, इसमें से एम की वैल्यू निकालनी है, इसका एलसीएम लेते हैं। ये हमारे पास 4 इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा एम स्केयर प्लस 3 ओवर एम डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई 4 एम इज़ इक्वल टू एम स्केयर प्लस 3। सो एम स्केयर प्लस में 4m माइनस 4m और प्लस में 3 इज़ इक्वल टू 0। ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया। फैक्टराइज करेंगे एम स्केयर माइनस 3m माइनस m प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। m कॉमन लेंगे इंटू m माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे इंटू m माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। सो m माइनस 1 इंटू m माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। m माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। m minus 3 is equal to 0, m is equal to 1 and m is equal to 3। सो इक्वेशन नंबर 1 को जो है वो हम यूज़ करते हैं जी। ये है जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर हमने इसके आंसर जो हैं वो बताने हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1 y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए ओवर एम, वाई इज इक्वल टू एम की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस ए की वैल्यू 3 ओवर एम की वैल्यू 1। सो एम और ए की वैल्यू पुट करनी है, एक्स वाई की वैल्यू नहीं पुट करनी क्योंकि हमने इक्वेशन बनानी है। तो ये हमारे पास वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक्स माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आंसर भी ठीक है और ये भी ठीक है। देन दोबारा लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1 वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए ओवर एम। अब एम की वैल्यू 3 पुट करेंगे, वाई इज इक्वल टू 3x प्लस ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 है, ओवर एम की वैल्यू भी 3 है। सो y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 1। ये भी आंसर ठीक है। अदरवाइज़ आप इसको लिख सकते हैं 3x माइनस वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। ये भी ठीक है। तो ये जो है ये हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इसकी इक्वेशन जो है टेंजेंट वो हमने फाइंड कर ली है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है एक्स स्केयर माइनस 2y स्केयर इज इक्वल टू 2 थ्रू 1 माइनस 2। तो इसके लिए जो है वो हमें सबसे पहले यहाँ पर इसको लिखते हैं जी एक्स स्केयर माइनस 2y स्केयर इज इक्वल टू 2। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्केयर बाय 2 हो जाएगा माइनस वाई स्केयर बाय 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बन गई है। अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के लिए हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास ए स्केयर की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू ए एंड बी स्केयर की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1। सो ए और बी की सॉरी ये 2 है, मैंने ये लिख दिया यहाँ पर। ए स्केयर की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और बी स्केयर की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो इसके लिए जो है वो हमारे पास यहाँ से इसका जो हमारे पास फॉर्म होती है स्लोप फॉर्म वो हम देख लेते हैं जी। सेम वही होती है जो हमने एलिप्स में यूज़ की, सिर्फ उसमें प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, बाकी सेम वही रहेगी। ए स्केयर एम स्केयर माइनस बी स्केयर आ जाएगा। वाई इज इक्वल टू एम एक्स, वी नो दैट वाई इज इक्वल टू एम एक्स और प्लस माइनस ए स्केयर एम स्केयर माइनस में बी स्केयर और इसका आ गया हमारे पास स्केयर रूट। सो ए स्केयर और बी स्केयर की वैल्यू पुट करते हैं जी। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्केयर की वैल्यू 2m स्केयर और माइनस में बी स्केयर की वैल्यू आ गई 1 और इसका आ जाएगा हमारे पास स्केयर रूट। इसमें जो है वो हम पॉइंट जो हमें दिया गया है थ्रू, क्योंकि हमें m की वैल्यू चाहिए तो थ्रू 1 एंड माइनस 2 इस पॉइंट को यूज़ करेंगे। तो y की वैल्यू माइनस 2 इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस माइनस 2m स्केयर माइनस 1 का स्केयर रूट। तो ये हमारे पास 2m स्केयर, इसको इस साइड पे ले आते हैं, माइनस 1 का स्केयर रूट इज़ इक्वल टू m, ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस 2 और इसका प्लस माइनस यहाँ पर आएगा, माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस साइन सेम रहेंगे इसलिए। अब स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास 2m स्केयर माइनस 1 स्केयर रूट प्लस माइनस का स्केयर इज इक्वल टू m प्लस 2 का स्केयर। तो ये स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी, क्योंकि प्लस हो माइनस हो वो सेम ही रहेगा। सो 2m स्केयर
माइनस 1 इज इक्वल टू एम स्केयर प्लस 2 टू द 4x प्लस 4m, सॉरी मैंने x लिख दिया यहाँ, 4m प्लस 4। इस साइड पर ले आते हैं 2m स्केयर माइनस 1, ये माइनस m स्केयर माइनस 4m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 2m स्केयर माइनस m स्केयर करेंगे तो ये आ जाएगा m स्केयर माइनस 4m और माइनस 1, और ये कितना है जी, ये भी हमारे पास माइनस 4 है तो ये हो जाएगा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो m स्केयर माइनस 5m प्लस m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन इसकी m कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास m माइनस 5 प्लस 1 कॉमन लेंगे इंटू m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास m प्लस 1 इंटू m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू माइनस 1 एंड m इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 5। m की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब हमने जो है यहाँ पर इसमें से कौन सी इक्वेशन है, ये है हमारे पास, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर a स्केयर और b स्केयर की वैल्यूज़ यहाँ हमने पुट की हुई हैं। हम सिर्फ यहाँ पर m की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशंस आ जाएंगी। सो दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1 y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस 2m स्केयर माइनस 1 का स्केयर रूट। सो y इज इक्वल टू m की वैल्यू पहले हमारे पास माइनस 1, x प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 1 का स्केयर माइनस 1 और इसका स्केयर रूट। y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 1 का स्केयर प्लस 1, तो ये 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही रहेगा और ये आ गया इसका स्केयर रूट। y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस 2 माइनस 1 1, 1 का स्केयर रूट 1 आ जाएगा। इनको इधर ले आते हैं x प्लस वाई और ये प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका आंसर है। देन हम दोबारा इक्वेशन नंबर 1 को लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस 2m स्केयर प्लस सॉरी माइनस 1 और इसका स्केयर रूट। m की वैल्यू अब हमारे पास है जी 5, सो y इज इक्वल टू 5x प्लस माइनस 2 इंटू 5 का स्केयर माइनस 1 और इसका आ गया हमारे पास स्केयर रूट। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 5m प्लस माइनस 2 इंटू 25 माइनस 1 स्केयर रूट। y इज इक्वल टू 5m प्लस माइनस 25 मल्टीप्लाई 2 50, 50 माइनस 1 49 का स्केयर रूट। y इज इक्वल टू 5m प्लस माइनस 7 सॉरी 5x, m की वैल्यू तो हमने पुट कर दी है, ये m की वैल्यू तो हमने पुट किया 5, यहाँ पर x आएगा 5x, ये भी x, ये भी x आ जाएगा और ये भी x आ जाएगा। तो ये 5x माइनस वाई प्लस माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इसका आंसर है और हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें कहा गया फाइंड इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल टू दी पैराबोला। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो हमने फाइंड करनी है। पैराबोला क्या है हमारे पास, वाई स्केयर इज इक्वल टू 8x विच आर पैरेलल टू दी लाइन, और ये एक लाइन दी हुई है इसके पैरेलल है। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं जी, वाई स्केयर इज इक्वल टू 8x। हमें x1 y1 चाहिए और एक जो है वो हमें स्लोप चाहिए, क्योंकि हमें पता है पॉइंट स्लोप फार्मूला जो होता है हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, उसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। xy की वैल्यू चाहिए, सबसे पहले हम इसकी स्लोप लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8। तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8 ओवर 2y। तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स जो है ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई, इसको हम कह देते हैं कि ये है हमारे पास, चलिए इसको डी वाई बाई डी एक्स ही लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 ओवर y। अब इक्वेशन ये जो हमारे पास स्लोप आई है, ये किसकी स्लोप आई है, ये हमारे पास इस इक्वेशन के टेंजेंट लाइन की जो है वो स्लोप आई है। ये हमारे पास कौन सी है, ये पैराबोला एक इक्वेशन है, नॉर्मल इक्वेशन है, इसकी जो है वो हमने नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करनी है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने ये एक नॉर्मल इक्वेशन जो है ये हमने फाइंड करनी है, और अब परपेंडिकुलर जो इसकी
टेंजेंट क्या होता है, वो लाइन जो इसको एक पॉइंट पर टच करके गुजरे तो वो इसके परपेंडिकुलर ही होगी ना। सो अगर परपेंडिकुलर होगी तभी तो इसके एक पॉइंट को टच करके गुजर रही है। सो ये जो है ये लाइन इस लाइन की टेंजेंट लाइन है। हमने ये नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है और इसकी जो है वो हमारे पास एक टेंजेंट लाइन आ गई है। तो अगर टेंजेंट लाइन की स्लोप अगर हमारे पास मौजूद है तो परपेंडिकुलर का फार्मूला हमें पता है कि m1 इज इक्वल टू -1/m2। तो m1 इज इक्वल टू -1/4/y। ये क्या है जी, ये हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल है, इसको लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये हमारे पास आ जाएगी स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसको हमने कह दिया m1। तो यहाँ से ये m1 इज इक्वल टू y डिवाइड है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई -y/4 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास m1 की वैल्यू। दूसरी जो चीज़ है वो हमारे पास यहाँ पर दी हुई है, लाइन एक दी हुई है 2x + 3y इज इक्वल टू 10, 2x + 3y इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास वी नो m2 इज इक्वल टू -a/b। सो m2 इज इक्वल टू -2/3 आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास m2 की वैल्यू। अब हमें पता है कि जो हमारे पास नॉर्मल है वो क्या है, वो हमारे पास पैरेलल है किसके, इस लाइन के। तो जो हमने नॉर्मल की स्लोप फाइंड की है, नॉर्मल लाइन, इस इक्वेशन से जो नॉर्मल लाइन है ये तो इसके परपेंडिकुलर की सबसे पहले तो आई इसके टेंजेंट की स्लोप, उससे हमने क्या किया, उससे हमने नॉर्मल की स्लोप ले ली है। अब नॉर्मल की स्लोप जो है वो हमारे पास आ गई है। तो नॉर्मल की स्लोप जो है वो हमारे पास पैरेलल है इस लाइन के। तो इसका मतलब है एज लाइंस आर पैरेलल, लाइन्स जो है ये पैरेलल हैं, तो इसका मतलब क्या है, m1 इज इक्वल टू m2। m1 क्या है, -y/4 इज इक्वल टू m2 क्या है, -2/3। माइनस से माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 4 टू द 8/3। ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू। अब y की वैल्यू है, इसको पुट कर दें आप, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाए। तो वो हमारे पास ये वाली फॉर्म है जहाँ से हमें x की वैल्यू मिल सकती है, इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। y² इज इक्वल टू 8x, ताकि हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ पर लिखते हैं जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 y² इज इक्वल टू 8x, y की वैल्यू 8/3, इसका आ गया हमारे पास स्केयर इज इक्वल टू 8x। 8 का स्केयर 64/3 का स्केयर 9, और ये 8 मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू x। x इज इक्वल टू 64 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8/9। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब x और y की जो है वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप यहाँ से जो है y की वैल्यू को अगर आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो भी आपके पास जो है वो स्लोप सेम रहेगी, क्योंकि स्लोप्स पैरेलल हैं तो सेम ही रहेंगी। तो फिर भी हम चेक कर लेते हैं जी। पॉइंट्स तो हमारे पास आ गया है। पॉइंट क्या है जी हमारे पास, इसको लिखते हैं पॉइंट 8/9 एंड 8/3। स्लोप क्या है हमारे पास, m1 इज इक्वल टू -y/4 है, इसको लिख देता हूँ 1/4, क्योंकि हमने y की वैल्यू पुट करनी है। m1 इज इक्वल टू -y की वैल्यू 8/3 इंटू 1/4। तो 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे, m1 इज इक्वल टू -2/3। सो पहले हमारे पास m2 की स्लोप भी यही आई थी। तो इसका मतलब है कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इनकी स्लोप भी सेम ही रहेगी। तो एक स्लोप और एक पॉइंट हमारे पास आ गया है। पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि ये स्लोप जो है ये हमारे पास नॉर्मल लाइन की है, और पॉइंट्स भी दोनों नॉर्मल लाइन से ही हमने निकाले हैं, क्योंकि उनकी पैरेलल उसको यूज़ किया है ना हमने, जो इनकी स्लोप थी। सो वी नो दैट y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। m1 भी लिख सकते हैं, उसको कुछ नहीं, m1 m2 इक्वल ही हैं दोनों। y-y1 की वैल्यू 8/3 इज इक्वल टू m -2/3। x माइनस x1 क्या है हमारे पास 8/9। तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा y-8/3 इज इक्वल टू -2x/3 माइनस माइनस प्लस 8 3 द 27। तो ये जो पूरी इक्वेशन है इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको हम 27 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड वाली सारी वैल्यूज़ खत्म हो जाएंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 27y, -27 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 9 रह जाएगा। सो 8 इंटू 9 इज इक्वल टू -2x इंटू 9 प्लस में हमारे पास आ गया 16। सो 27y -8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 72 इज इक्वल टू -18x और प्लस में 16।
तो इन सभी वैल्यूज़ को इधर ले आएंगे। ये हमारे पास -18x है तो +18x हो जाएगा, ये -16 हो जाएगा, ये हमारे पास +27 है ऑलरेडी y, और माइनस में 72 इज इक्वल टू 0। सो 18x + 27y और -72 -16 करेंगे तो ये हो जाएगा -88 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका आंसर है और हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने इसको 2 लिख दिया है। सो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसको सॉल्व करना है जी। x² ओवर 4 प्लस y² ओवर 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ से a² की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, b² की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक लाइन दी हुई है 2x - 4y + 5 इज इक्वल टू 0। इसकी स्लोप को हम कहते हैं m - a ओवर b इज इक्वल टू -2 ओवर -4 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा ये हमारे पास। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में उसने क्या कहा है हमें। क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द एलिप्स। ये एलिप्स है, इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो हमने फाइंड करनी है। विच आर पैरेलल टू द लाइन। जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, वो इस लाइन के पैरेलल है। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की स्लोप जो है वो किसके इक्वल होगी, इस लाइन की स्लोप के इक्वल होगी। तो उसकी तो स्लोप हमें चाहिए नहीं, ये हमारे पास स्लोप आ गई है, तो वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की लाइन की स्लोप के इक्वल है। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो हमें जो स्लोप फॉर्म है उसकी वो हमें पता है, क्योंकि हमारे पास स्लोप मौजूद है और ये हमारे पास a² b² मौजूद है। तो स्लोप फॉर्म में क्या होता है कि वी नो दैट इक्वेशन y इज इक्वल टू mx + a² m + b² और ये हमारे पास स्क्वायर रूट। क्योंकि ये एलिप्स की है ना, तो एलिप्स के लिए ये इक्वेशन होती है। ये हमारे पास, ये हमने इसको बार बार, हम कितनी बार इसकी बात कर चुके हैं। तो ये हमारे पास एलिप्स के लिए इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1/2x ± a² की वैल्यू 4m + b² की वैल्यू 1 और इसका स्क्वायर रूट। यहाँ पर सॉरी हमने m की वैल्यू भी पुट करनी है, उसको पुट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 1/2x ± 4 इंटू एम की वैल्यू 1/2 + 1 और इसका आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा 2। यहाँ पर y इज इक्वल टू 1/2 ± यहाँ पर ये स्क्वायर भी है, a² m² होता है, a² m² और यहाँ भी स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास 4 इंटू 1/4 + 1 का स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू 1/2x ± 1 + 1 का स्क्वायर रूट। 2 से जो है वो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास 2y इज इक्वल टू x ± स्क्वायर रूट 2। तो ये x - 2y ± स्क्वायर रूट 2 ये हमारे पास इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें जो है ये हमें इसकी वैल्यूज़ जो है वो याद करनी है, यही इसमें मुश्किल होता है। ये वैल्यूज़ अक्सर भूल जाती है, इसमें कोई ना कोई वैल्यू मिस हो जाती है, जैसे यहाँ पर अभी हमसे स्क्वायर मिस हो गया था। तो ये जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, यही हमें कहा गया था, तो ये हमने इसको फाइंड कर लिया है। देन ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर हमें दी गई है फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है फाइंड करनी है टू द कॉनिक, इस कॉनिक इक्वेशन की पैरेलल टू 5x - 2y + 7 जो इस इक्वेशन के पैरेलल है, यानी टेंजेंट जो है वो इस इक्वेशन के पैरेलल है। तो इसकी स्लोप अगर हमारे पास आ जाएगी 5x - 2y + 7 इज इक्वल टू 0। तो स्लोप जो है वो इसकी m इज इक्वल टू -a ओवर b इज इक्वल टू -5 ओवर -2 इज इक्वल टू 5/2। तो इसका मतलब है कि इसकी जो टेंजेंट लाइन की स्लोप है, यानी कि इसकी अगर हम टेंजेंट लाइन की स्लोप लेंगे तो ये उसी के इक्वल जो है ये हमारे पास आ गई है। तो स्लोप हमारे पास मौजूद है और यहाँ से जो है वो हम इसको 9x² - 4y² इज इक्वल टू 36 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें। x² ओवर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस y² ओवर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 1। सो a² इज इक्वल टू 4, b² इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास a² और b² की वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास आ गई हैं और इक्वेशन जो है वो हमारे पास वी नो दैट y इज़ इक्वल टू mx ± a² m², इसमें अब आएगा हमारे पास -b² और इसका आ गया जी स्क्वायर रूट। सो y इज़ इक्वल टू m की वैल्यू 5/2
एक्स प्लस माइनस ए स्केयर 4 इंटू एम की वैल्यू 5/2 का स्केयर माइनस बी स्केयर की वैल्यू है हमारे पास 1 और ये इसका है जी स्केयर रूट। पूरी इक्वेशन को जो है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 2y इज इक्वल टू 5x प्लस माइनस ये हमारे पास 2 स्केयर रूट 4 इंटू 5 का स्केयर 25/4 और माइनस में आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये हमारे पास 2y इज इक्वल टू 5x प्लस माइनस 2 4 4 से कैंसिल 25 माइनस 1 का स्केयर रूट आ जाएगा। 2y को भी इधर ले आते हैं 5x माइनस 2y प्लस माइनस 2 और ये 24 का स्केयर रूट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर सॉरी ये हमने ना बी स्केयर की वैल्यू जो है 1 लिख लिया, बी स्केयर की वैल्यू है 9। यहाँ से हमने इसकी वैल्यू जो है वो गलत लिख लिया। ये हमारे पास आएगा 9 और यहाँ पर भी बी स्केयर की वैल्यू जो है वो 9 है और ये भी हमारे पास 9 और यहाँ पर भी इसको लिखेंगे 9। तो 25 माइनस 9 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16। तो 5x माइनस 2y प्लस माइनस 2 इंटू 16 का स्केयर रूट जो है वो होता है हमारे पास 4 इज इक्वल टू 0। तो 5x माइनस 2y प्लस माइनस 4 टू द 8 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास इसका आंसर है एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। देन ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें कहा गया है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स टू द गिवन कॉनिक्स। कॉमन टेंजेंट्स जो है वो हमने फाइंड करना है दिए हुए कॉनिक्स में से, यानी कि दो हमारे पास कॉनिक्स होंगे। एक जैसे ये हमारे पास एक पैराबोला की फॉर्म है एक्स स्क्वायर में, जो हमने टेबल में इसको किया हुआ था, और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास एलिप्स की फॉर्म है और इसको सर्कल की इक्वेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम यहाँ से अगर वैल्यू निकालना चाहें, इसको हम ए की वैल्यू यहाँ से हमें मिल सकती है। ए की वैल्यू बल्कि हम यहाँ से लेते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू। इसको हम लिखते हैं वी नो दैट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी द रिक्वायर्ड वैल्यू लिख लेते हैं। जरा बी द रिक्वायर्ड वैल्यू या रिक्वायर्ड इक्वेशन, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। और यहाँ से जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81। यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू दोनों की सेम रहती है। सो ए स्क्वायर क्योंकि 81 को डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा और 81 को इसे डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। इसको आर स्क्वायर भी कहा जाता है। सो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख लेते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81। इसको जो है वो हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। एक्स स्क्र इज इक्वल टू 80y, वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास एम एक्स प्लस सी। सो एक्स स्क्र इज इक्वल टू 80 इंटू एम एक्स प्लस सी। सो एक्स स्क्र इज इक्वल टू 80 एम एक्स प्लस में हमारे पास 80 सी आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 80 एम एक्स माइनस 80 सी इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि जो हमारे पास इसकी जो रूट्स होते हैं इक्वेशन के, फॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब ये क्यों है जी, हमें क्योंकि कहा गया है कि कॉमन टेंजेंट्स, यानी कि कॉमन टेंजेंट्स जो है वो हमें ये पता है कि जो हमारे पास रूट्स जो इक्वल रूट्स होते हैं, या इस यहाँ पर रूट्स जो है आप लिखते हैं इक्वल रूट्स, जो हमारे पास इक्वल रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज़ीरो के इक्वल होते हैं। यानी कि अगर ये जैसे हमने किया था ना कि लेस देन ज़ीरो होगा तो ये इमेजिनरी रूट्स होंगे, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा फिर स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा, उस पर हमने इनको कहा था कि ये हमारे पास जो है वो कौन कौन से रूट्स जो हैं ये बन सकते हैं। तो 10th क्लास में हमने इसका किया हुआ है। तो इज इक्वल टू 0 होगा तो ये कौन से रूट होंगे, ये इक्वल होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। तो हमने इनको इक्वल रूट्स रखना है। तो यहाँ से बी स्क्वायर, बी की वैल्यू माइनस 80m, इसका आ गया स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू माइनस 80 इज इक्वल टू 0। 80 के साथ सी भी आएगा क्योंकि ये पूरी वैल्यू ही सी की वैल्यू है। तो यहाँ से हमारे पास माइनस 80 का स्क्वायर जो है ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसको 80 का स्क्वायर एम का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास 4
इंटू 80 इंटू सी इज इक्वल टू 0। 80 जो है वो कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास 80m² प्लस 4c इज इक्वल टू 0। 80 मल्टीप्लाई 0 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, इंटू 20m² प्लस सी इज इक्वल टू 0। 4 भी कैंसिल हो जाएगा 0 से, सो 20m² प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी इज इक्वल टू -20m²। ये जो है ये हमारे पास यहाँ से सी की वैल्यू जो है वो हमें मिल गई है। तो अब जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है वो हमारे पास क्या होती है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ सर्कल तो सर्कल की जो कंडीशन होती है टेंजेंसी की वो हमारे पास c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m² होती है। a² भी इसको लिखते हैं, r² भी लिखते हैं। अब ये कैसे आया इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। कि जैसे हमने इक्वेशंस की है ना, हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस जो हमारे पास था जी a² m² प्लस में हमारे पास b² और इसका स्क्वायर रूट। ये वाली इक्वेशन जो है ये हमने की हुई हैं। अब ये इक्वेशन बेसिकली निकाली कहाँ से गई है, ये हमारे पास इसी इक्वेशन से निकाली गई है। c² इज इक्वल टू ये हमारे पास अगर a² और b² की वैल्यू दोनों की सेम हो तो हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास a² है। तो इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास a² m² प्लस a² है, यानी a² और b² दोनों की वैल्यू यहाँ पर सेम ही रहेगी ना। 81 को डिवाइड करेंगे तो a² और b² की वैल्यू सेम है। तो यहाँ से जो है a² कॉमन आ जाएगा, c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m² भी लिख सकते हैं, m² प्लस 1 भी लिख सकते हैं। स्क्वायर खत्म करेंगे, होल का स्क्वायर रूट लेंगे तो साथ में प्लस माइनस, तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस m² और इसका होता है हमारे पास स्क्वायर रूट। सो पहले हम ये वाली इक्वेशन यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस या सी की वैल्यू जो है इस तरह से हम लिख देते थे। लेकिन अब हमने क्या किया कि हमने वही इक्वेशन जो हमारे पास है इसको यूज़ कर लिया, क्योंकि अभी हमारे पास सही जो है वैल्यू नहीं है। तो ये इक्वेशन से ही हम उस इक्वेशन को बनाते हैं। तो यहाँ से जो है वो हम सी की वैल्यू पुट करते हैं जी, -20m² होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a²। a² की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 81, ये यहाँ पर हमने स्टार्ट में a² की वैल्यू निकाली थी 81, और इंटू 1 प्लस m² आ जाएगा। सो माइनस 20m² है ना, तो ये माइनस का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 400 m⁻⁴, और ये -80m² माइनस 81 इज इक्वल टू सॉरी -81m² माइनस 81 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0। तो इसको जो है वो हमने फैक्टराइज करना है। इसकी फैक्टराइजेशन थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो है वो हम इसको ट्राई करते हैं जी। 400 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 81 से, 400 मल्टीप्लाई 81, तो ये हमारे पास आ जाएगा 32,400। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 32,400। ये हमने वैल्यू बनानी है और माइनस में बनानी है। माइनस में बनानी है तो इसको हम लिखते हैं 100 मल्टीप्लाई 19। तो ये हमारे पास 1900 आ रहा है, हमें 32,000 चाहिए, 32,400 हमें चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको 200 मल्टीप्लाई कर देते हैं 119 से। 200 माइनस 119 करेंगे तो ये 81 आ जाएगा। तो अब हमारे पास आ रहा है 23,000, तो इसका मतलब है कि इससे भी थोड़ी सी बड़ी वैल्यू चाहिए। तो ये मैंने इसको फाइंड किया, ये हमारे पास आ जाएगा 225 माइनस 144 करेंगे तो ये 81 है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 32,400 आ जाएगा। तो ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। बाकी अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास माइनस में 225m² प्लस में 144m² माइनस में 81 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है कॉमन लेंगे, इसमें से कौन सी वैल्यू कॉमन आएगी हमारे पास, तो 25 जो है वो दोनों में से कॉमन आएगा। 400 को डिवाइड किया 25 पे, तो ये हमारे पास आ गया 16, यहाँ पे लिखते हैं 25m²। तो इंटू हमारे पास 16m², और माइनस में 225 को डिवाइड करेंगे 25 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, प्लस में यहाँ से कॉमन लेंगे 9 कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास आ जाएगा 16m² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 25m² प्लस 9 एंड 16m² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास m² की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इसको जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी,
ये आ जाएगा हमारे पास। सो यहाँ से जो है सबसे पहले हम लिखते हैं 25m² प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा m² इज़ इक्वल टू -9/25। सो m इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -9/25। तो ये जो है ये हमारे पास सॉल्व नहीं हो सकता, इसको लिख देंगे ये हमारे पास क्या है, अनडिफाइंड है। इन्फिनिटी इसको लिख देते हैं कि ये अनडिफाइंड है। उसके बाद जो दूसरी वैल्यू है वो हमारे पास क्या है जी, 16m² माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। 16m² इज़ इक्वल टू 9m² इज़ इक्वल टू 9/16। m इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 3/4 आ जाएगा। सो m की दो वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास आ गई हैं, प्लस माइनस 3/4। तो अब जो है वो हमने यहाँ से हमें सबसे पहले तो हमें c की वैल्यू चाहिए। तो c की वैल्यू के लिए जो है वो हमें यहाँ पर इस इक्वेशन को यूज़ करना होगा। c इज़ इक्वल टू -20m², c इज़ इक्वल टू -20m², c इज़ इक्वल टू -20m² की वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं जी 9/16। सो c इज़ इक्वल टू 20 को 16 पे डिवाइड करेंगे, 4 पे कैंसिल होगा, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5 -5 इंटू 9/4। तो ये हमारे पास आ जाएगा -45/4। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। और रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें पता है y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। वी नो दैट m की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। y इज़ इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास क्या है, +-3/4x, c की वैल्यू -45/4। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4y इज इक्वल टू +-3x -45। इनको इस साइड पर ले आएंगे तो +-3x प्लस में 4y और ये +45 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 2 यहाँ पर है हमारे पास y² इज इक्वल टू 16x। अगर हम पिछले क्वेश्चन में देखो तो हमारे पास था x² इज इक्वल टू 80y। यहाँ से एक की वैल्यू निकालना मुश्किल थी, लेकिन इससे हम जो है वो इजीली एक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको जो है वो हम कंपेयर करेंगे जी, y² इज इक्वल टू 4ax से। सो 4a इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4, a की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है। इसको जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ से जो है अब हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, पैराबोला, तो पैराबोला के लिए जो है वो हमारे पास स्लोप की क्या फॉर्म होती है, ये हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। सो y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। वी नो दैट y इज इक्वल टू mx प्लस a की वैल्यू 4/m। इसको पुट कर देते हैं जी इक्वेशन 2 में, पुट इन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। x² इज इक्वल टू 2y, y की वैल्यू x² इज इक्वल टू 2 इंटू वाई की वैल्यू mx प्लस 4/m। तो यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा x² इज इक्वल टू ये हमारे पास 2 इंटू m² x प्लस 4/m। m डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई, mx² इज इक्वल टू 2m² x प्लस 8। इनको भी इधर ले आते हैं, mx² माइनस 2m² x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि अगर दोनों इक्वेशंस जो हैं वो हमारे पास, इसके दोनों रूट्स जो हैं वो अगर इक्वल होंगे तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल होगा। तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट कंडीशन, यहाँ पर इसको लिख दें, बस सिंपल लिख दें, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। बस इस तरह लिख दें, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सो b की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है, -2m², इसका आ गया स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू m इंटू c की वैल्यू -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है वो हमें इजीली m की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। सो हम m की वैल्यू जो है वो यहाँ से फाइंड करते हैं जी। ये हमारे पास 4m⁻⁴ माइनस माइनस प्लस 4 8 4 32 m इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से 4m जो है वो कॉमन आ रहा है, 4m को कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास m³ प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से 4m को 0 के इक्वल रखेंगे,
एम क्यूब प्लस 8 को भी 0 के इक्वल रखेंगे। तो m इज़ इक्वल टू 0, एम क्यूब इज़ इक्वल टू -8, तो m क्यूब इज़ इक्वल टू -2 का क्यूब भी -8 ही होता है, क्यूब रूट रहेंगे तो m इज़ इक्वल टू आ गया -2। m की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक हमारे पास है m इज़ इक्वल टू 0 और दूसरी है हमारे पास m इज़ इक्वल टू -2। सो ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस 4/m, तो y इज़ इक्वल टू m की वैल्यू सबसे पहले हमारे पास 0x प्लस 4/0। तो ये तो जो है ये हमारे पास अनडिफाइंड हो गया है, तो इसको जो है वो यहाँ पर ही ख़त्म करेंगे। ये हमारे पास इसको कहेंगे अनडिफाइंड इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी कर देंगे कि ये हमारे पास जो है ये अनडिफाइंड है। दूसरी वैल्यू जो है वो पुट करते हैं, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस 4/m, y इज़ इक्वल टू m की वैल्यू -2x प्लस 4/m की वैल्यू -2। तो ये हमारे पास y इज़ इक्वल टू -2x -2 आ जाएगा, y प्लस 2x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, 2x प्लस y प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है इसका आंसर है। और पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। एंड जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कॉनिक्स। तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, दो कॉनिक्स जो है वो हमें दिए गए हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे हम पहले इक्वेशन में से जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं, यानी प्लस माइनस करके, सेम उसी तरह से यहाँ से भी निकाल लेंगे। जैसे ये है हमारे पास इक्वेशन, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है वो 18 और ये जो हमारे पास है जी 8, इन दोनों को क्या करना है, हमने ख़त्म करना है। तो इसके लिए हम 18 और 8 को जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है जी हमारे पास, 18 मल्टीप्लाई 8 ये हमारे पास आ जाएगा 144। सो हम क्या करते हैं, हम इस पूरी इक्वेशन को जो है 144 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 8x स्क्वेयर प्लस में हमारे पास 18y स्क्वेयर इज इक्वल टू 144। यहाँ से जो है वैल्यू कॉमन आ रही है, 2 कॉमन लेंगे, यानी कि 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास 4x स्क्वेयर प्लस में हमारे पास 9y स्क्वेयर इज इक्वल टू 72 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह से यहाँ से इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस वाई, ये स्क्वेयर है, सॉरी मैंने क्यूब लिख दिया इसको, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो दोनों में से इसको भी इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। दोनों में से किसी भी इक्वेशन का जो है वो आप कोफिशिएंट्स इक्वल कर सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर में से। तो दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको लिखेंगे 4 इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके ये 4x स्क्वेयर प्लस में हमारे पास 9y स्क्वेयर इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वेयर माइनस में 4y स्क्वेयर, ये सॉरी ये 72 है, 72, और ये इज इक्वल टू 4 3 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है इन सब के साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल, 9y स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर करेंगे तो ये 13y स्क्वेयर आ जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास ये आ गया जी 60। सो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 60/13, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 60/13, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू। इसको जो है हम पुट कर देते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में। सो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई की वैल्यू 60/13, और इसका जो है ये हमारे पास स्क्वेयर रूट और ये होल का आ जाएगा स्क्वेयर, साथ में प्लस माइनस भी है क्योंकि स्क्वेयर है तो वो प्लस माइनस ख़त्म कर देगा। ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 60/13 इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 प्लस 60/13, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 3 प्लस 60/13 करेंगे, 3 प्लस 60/13, सो ये हमारे पास 99/13 आ जाएगा, 99/13। सो यहाँ पर जो है इसका हम लिखेंगे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 99/13 एंड प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 60/13। ये हमारे पास है जी इसका आंसर। 2 पॉइंट्स जो हैं ये हमारे पास पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हैं और हमारा
पार्ट नंबर 1 जो है ये कंप्लीट होगा। सिंपल है बिल्कुल, इसी तरह से हमने सभी क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है, इसके सभी पार्ट्स को। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका फाइंड करना है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 2 इस क्वेश्चन का, दोनों इक्वेशंस को जो है वो हम प्लस कर देते हैं जी। और ये हमारे पास एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1 प्लस करेंगे वाई स्क्र कैंसिल, एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र ये 2x स्क्र हो जाएगा इज इक्वल टू 9, एक्स स्क्र इज इक्वल टू 9/2, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्र रूट 9/2। तो इसमें पुट कर देते हैं जी, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू 9/2 का स्क्र रूट साथ में प्लस माइनस, और इसका आ गया हमारे पास स्क्र, वाई स्क्र माइनस इधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 1 इधर आके माइनस, ये हो गया इधर प्लस। तो ये स्क्र रूट स्क्र से कैंसिल, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 9/2 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्र। तो ये वाई स्क्र इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 1 2, 9 माइनस 2 करेंगे तो 7/2, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्र रूट 7/2। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन प्लस माइनस स्क्र रूट 9/2 एंड प्लस माइनस स्क्र रूट 7/2, ये हमारे पास इसका आंसर है, और इसका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसको जो है आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ये 3x स्क्र है, ये माइनस 2x स्क्र है, ये 4y स्क्र और ये 3y स्क्र। सो इक्वल करना है तो इसको 4 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे, और अगर इसको 2 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ 2 इक्वेशन 1 और दिस इम्प्लाइज दैट 3 इक्वेशन 2, यानी कि 1 को 2 से करना है और 2 को 3 से। इसको 2 से करेंगे तो 3 को 2 से गया 6x स्क्र माइनस 4 टू द 8 वाई स्क्र इज इक्वल टू 12 को 2 से करेंगे तो 24, और ये हमारे पास माइनस 2x स्क्र है तो माइनस 6x स्क्र हो जाएगा, प्लस 3y स्क्र है तो ये प्लस 9y स्क्र हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 है तो ये 21 हो जाएगा। प्लस करेंगे ये कैंसल, ये 8y स्क्र माइनस है और ये प्लस है तो ये y स्क्र इज इक्वल टू 24 प्लस 21 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 45। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 45। तो इसको जो है वो आप प्लस माइनस स्क्वायर रूट 45 भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा जो है यहाँ से आप इसको 9 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 एंड 5 का आ जाएगा 5। तो इस तरह से भी आ जाएगा, उसका जो है वो कोई इशू नहीं है। सो उसके बाद जो है हमने यहाँ पर इस इक्वेशन में जो है वो हम पुट कर देते हैं जी y की वैल्यू को, 3y स्क्र माइनस 2x स्क्र इज इक्वल टू 7, 3 इंटू वाई की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 45 इसका स्क्वायर, ये माइनस 7 इज इक्वल टू 2x स्क्र, ये प्लस था इधर आके माइनस होगा और ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, प्लस माइनस ये सारे प्लस ही हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 45 माइनस 7 इज इक्वल टू 2x स्क्र। सो ये 2x स्क्र इज इक्वल टू 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 45 मल्टीप्लाई 3 ये आ गया 135, इसमें से माइनस करेंगे 7 एक्स स्क्र इज इक्वल टू 135 माइनस किया 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 128। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 128 को डिवाइड किया 2 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 64 इसका स्क्वायर रूट। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। सो सोल्यूशन से सो इसका जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या आया जी, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन x प्लस माइनस 8 एंड y प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5। सो ये हमारे पास इसका आंसर है, और हमारा जो पार्ट नंबर 3 है ये भी कंप्लीट हो गया है। देन ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 60 एंड 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 124। सो यहाँ से अगर y के कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, अगर x के करने हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। इसको कहते हैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो 124 को 5 से मल्टीप्लाई करने से बेस्ट है कि हम इसको 3 से कर दें, ये ज़्यादा ईजी रहेगा। सो 3 इक्वेशन 1
एंड इक्वेशन 2 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। ये हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² प्लस 5 3 दा 15 y² इज इक्वल टू 6 3 दा 18 और इसके साथ 0 है 60 और 180 आ गया। ये एज इट इज़ आ जाएगी 9x² प्लस y² इज इक्वल टू 124। माइनस करेंगे सबके साइन चेंज, ये कैंसिल, ये हमारे पास 14 y² इज इक्वल टू 180 में से 124 जो है वो माइनस करेंगे, 180 माइनस 124 तो ये हमारे पास आ गया जी 56 y² इज इक्वल टू 56 ओवर 14। इसको जो है डिवाइड करते हैं जी 14 पे, तो ये हमारे पास जो है ये आ जाएगा 4। तो 56 डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू, हाँ ये 4 आ गया है। सो y² इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 2 से लिख लेते हैं जी 9x² प्लस y² इज इक्वल टू 124। सो ये हमारे पास 9x² प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 124। सो ये 9x² ये प्लस माइनस सारे प्लस ही हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 124। यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि y² की डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले जहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं y² की वैल्यू 4 है, आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। 4 प्लस इस साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा, 9x² इज इक्वल टू 124 माइनस 4 x² इज इक्वल टू 120/9। सो 120 को डिवाइड करते हैं 9 पे, ये हमारे पास आ जाएगा 40/3। सो x² इज इक्वल टू 40/3। तो यहाँ से जो है वो हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 40/3 आ जाएगा। सो इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन प्लस माइनस 40/3 इसका स्क्वायर रूट एंड प्लस माइनस 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये जी हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसको सॉल्व करना है जी 4x² प्लस y² इज इक्वल टू 16, इसको कहेंगे इक्वेशन 1। और इक्वेशन नंबर 2 जो है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है हमारे पास। अब मिस्टेक क्या है जी, ये जो हमारे पास प्लस y दिया हुआ है इसको आप करेंगे प्लस 2y, और ये जो प्लस 8 दिया हुआ है इसको आप करेंगे माइनस 8। यहाँ से जो है मैं आपको बुक से दिखा सकता हूँ कि ये हमारे पास जो है प्लस y प्लस 8 दिया हुआ है, यहाँ पर मिस्टेक है, इसको सही कर रहे हैं, प्लस 2y माइनस 8 आएगा, तभी जो है बुक वाला आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। हमारा कंसर्न ये है कि हमें जो यहाँ पर आंसर दिया गया हमने वही आंसर जो है वो बनाना है। तो मैं आपको आंसर भी चेक करवा दूंगा कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल जो है वो सही ही आएगा। अभी यहाँ से जो है ये यहाँ से ये वाला आंसर है हमारे पास, ये लास्ट पार्ट नंबर 5। सो यही आंसर हमारे पास आएगा इस सिचुएशन से। तो आंसर से इक्वेशन बना के जो हमें जो है वो पता चल जाता है कि कौन सी जो है वो हमारे पास इक्वेशन जो है बिल्कुल सही आएगी। तो इसलिए जो है मैंने आपको ये बता दिया सही इक्वेशन बना के आंसर, क्योंकि हमारे पास मौजूद होता है बुक में, तो हम उससे जो है वो सही आंसर इक्वेशन जो है वो ईजिली बना सकते हैं। अभी यहाँ से जो है वो हमने क्या करना है कि y² को आपने कैंसिल ही करना है, क्योंकि आपके पास हो जाएगा x² और ये आपके पास y में आ जाएगा। तो इसको तो आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम x² को कैंसिल करते हैं तो y² और y में वैल्यूज आ जाएगी, तो हम उसको इजीली फैक्टराइज कर सकेंगे। सो इस इक्वेशन 1 को एज इट इज़ लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर इसको जो है वो हम x² प्लस y² प्लस 2y इज इक्वल टू 8, इसको हम कहेंगे कि ये है हमारे पास इक्वेशन 2। ये 8 माइनस है, इधर जाके प्लस हो गया। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 4x² प्लस y² इज इक्वल टू 16, और ये हमारे पास आ जाएगा 4x² प्लस 4y², 4 टू द 8y इज इक्वल टू 8 4 द 32। माइनस करेंगे सबके साइन चेंज, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। सो y² में से जो है माइनस 4y² करेंगे तो ये हमारे पास माइनस 3y² आ जाएगा, माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 16। तो ये जो है ये माइनस 16 को इधर ले आते हैं, माइनस 3y² माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सबके जो है वो हम साइन चेंज करेंगे, ये हमारे पास 3y²
प्लस में 8y और माइनस 16 इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास 0। तो इसको जो है अब हमने फैक्टराइज करना है। 16 को जो है वो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा 48। सो 48 के लिए 12 फोर द 48, सो ये हमारे पास 3y स्क्वायर प्लस 12y माइनस में 4y और माइनस में 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है ये हमारे पास 3y स्क्वायर है, तो यहाँ से 3y कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास y प्लस यहाँ से जो है ये हमारे पास आ जाएगा 4 और माइनस में 4 कॉमन लेंगे तो इंटू हमारे पास y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 3y माइनस 4 और ये हमारे पास y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और ये हमारे पास y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी 3y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/3 एंड ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -4। तो इसकी जो है वो हमें अब वैल्यूज़ चाहिए, तो वैल्यूज़ के लिए जो है इन दोनों को हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे ताकि हमें y की वैल्यू है ना तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 4/3 इसका आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 16 ओवर 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 16। ये हमारे पास 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 16/9, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। तो हम 16 में से माइनस करेंगे 16/9, 16 माइनस 16/9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 128/9। 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 128/9, तो 4 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 128/9 फोर द 36। तो x स्क्वायर x है इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 128/36, 128 का स्क्वायर यही रहेगा, इसको लिखेंगे प्लस माइनस 128 का स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय 36 का स्क्वायर रूट 6। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया इसका पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट 128 ओवर 6, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या थी 4/3, वाई पुट किया 4/3 और एक्स की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। दूसरी जो है वो हमारे पास y इज इक्वल टू -4 है, तो इसको जो है वो हम पुट करते हैं जी 4x स्क्वायर, ये हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 1, जैसे ये इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस y की वैल्यू -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 4x स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 16, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और ये -16, 16 से कैंसिल, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर और x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। सो दूसरी वैल्यू क्या आई है हमारे पास x 0 और y क्या पुट किया था हमने -4। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। एक बार फिर मैं आपको जो है ये बुक से फिर आपको मैं दिखा देता हूँ कि यही वैल्यू जो है ये आप देख सकते हैं कि आंसर में हमारे पास मौजूद है 4/3 और प्लस माइनस 128/6 आ गया और यहाँ से, और ये 0 -4। तो इसी वजह से जो है ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा। तो ये इस तरह से जो है ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।